दोस्तों एक जमाना था जब ओल्ड मॉडल टाटा सफारी रोड पे चलती थी तो लोग इसे मुड़ के जरूर देखते थे। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि एक भौकाल थी। पर आज ये मॉडल केवल यादों में रह गया है। टाटा सफारी ने कैसे पहली एसयूवी का दर्जा पाया और कैसे ये कार इंडियन आर्मी की एक पसंदीदा बन गई, ये जानने के लिए वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। टाटा मोटर्स ने सबसे पहले सफारी को 1998 में लॉन्च किया था और ये इंडिया की सबसे पहली इंडिजीनियस एसयूवी थी। ये एक प्रीमियम और एडवेंचर रेडी गाड़ी थी जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थी। इस कार में एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया था जो 127 bhp और 198 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता था। जब टाटा सफारी को लॉन्च किया गया था तो ये इंडियन मार्केट के लिए एक गेम चेंजर थी, क्योंकि इसके मस्कुलर लुक्स, 4x4 ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, स्पेशियस इंटीरियर की वजह से इस कार को इंडियन पब्लिक में पॉपुलर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। और दोस्तों इस सफारी ने उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडियन मार्केट में, क्योंकि उसका दूसरा रीजन ये भी है कि उस समय इसके कॉम्पिटिटर्स उतने कोई खास नहीं थे, क्योंकि जो मारुति सुजुकी जिप्सी आती थी उसमें इतने कोई खासा कंफर्ट्स नहीं मिलते थे। इसके अलावा जो पजेरो आती थी उसे इंपोर्ट किया गया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए टाटा सफारी को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। अब आ चुका था 2005 और टाटा वालों ने सफारी का डेकार मॉडल लॉन्च कर दिया था। इसमें अब एक 2.2 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन दिया गया था जो 140 PS का पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता था। इस कार के कंफर्टेबल इंटीरियर्स, मस्कुलर स्टाइल्स और 4x4 ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की वजह से ये कार कॉमन लोगों के साथ साथ एडवेंचर लवर्स की भी पसंदीदा बन गई थी। इसके अलावा पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस गाड़ी को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाने लग गए थे। कुल मिला के ये बात थी कि ये कार धीरे धीरे एक स्टेटस सिंबल बनते जा रही थी। उस समय इस कार के कॉम्पिटिटर्स भी थे, जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा और फोर्ड एंडेवर जैसी एसयूवीज। जहां महिंद्रा स्कॉर्पियो एक टफ, रिलायबल और लो मेंटेनेंस वाली एक एसयूवी थी, लेकिन इसकी राइड क्वालिटी, कंफर्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। वहीं पे दूसरी ओर टोयोटा इनोवा एक एमयूवी थी जो प्रॉपर ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज ऑफर नहीं करती थी। और अगर हम बात करें फोर्ड एंडेवर की, तो एक इम्पोर्टेड एसयूवी थी जिसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा था, और इन तीनों के जो फ्लॉज थे वो सारे टाटा सफारी पूरे कर रही थी। ये कार कंफर्टेबल, रिलायबल और परफेक्ट प्राइस में भी मिलती थी, जिसकी वजह से इसने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर दी। 2012 में टाटा सफारी का एक फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया गया जो टाटा सफारी स्ट्रॉम कहलाया जाता था। इसमें एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जो 156 PS का पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता था। इस बार इस कार के लुक्स को ज्यादा चेंज किया गया था। इस कार के फ्रंट लुक्स को ज्यादा मस्कुलर बना दिया गया था, और पर्सनली सारे सफारी लाइनअप में से ये कार मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। इस कार के लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद इंडियन आर्मी ने भी मारुति जिप्सी का एक टफ और मॉडर्न रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया था। कॉम्पिटिशन में महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी स्ट्रॉम जैसी एसयूवीज थी। टाटा सफारी स्ट्रॉम ने आर्मी के टफ टेरेन्स को पास कर लिया और आर्मी ने 2017 में 3192 सफारी स्ट्रॉम्स का ऑर्डर दिया। ये गाड़ी लद्दाख, राजस्थान और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में डिप्लॉय की गई थी। इस टाटा सफारी को सफारी स्ट्रॉम GS 800 कहा जाता था। GS का मतलब यहाँ पे जनरल सर्विसेज है और 800 इस कार की पेलोड कैपेसिटी थी। इस सफारी में नॉर्मल सफारी के मुकाबले कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए थे, जैसे ABS, रिकवरी हुक्स, जेरी कैन्स, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स। और इसके अलावा इस कार का इंजन भी नॉर्मल सफारी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पावरफुल था। इस कार में एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन लगा था जो नॉर्मल सफारी के मुकाबले 10 PS का पावर ज्यादा जनरेट करता था। ये कार 165 PS का पावर जनरेट करती थी और 400 Nm का टॉर्क देती थी। 2012 के बाद सफारी को XUV 500, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसे नए राइवल्स मिलने लगे जो और ज्यादा मॉडर्न और फीचर पैक्ड थे। सफारी अब धीरे धीरे सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की कमी फील करवाती थी। इसके अलावा टाटा ने भी टाटा हेक्सा और हैरियर जैसी कार्स को लॉन्च कर दिया था जो सफारी से ज्यादा रिफाइंड और फ्यूचरिस्टिक थी। 2019 में टाटा सफारी का प्रोडक्शन ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। टाटा ने 2021 में हैरियर बेस्ड सफारी को लॉन्च किया जो एक प्रीमियम एसयूवी बन गई, लेकिन रियल सफारी लवर्स डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि इसमें 4x4 नहीं मिलता था और ओल्ड स्कूल सफारी का रगड फील भी मिसिंग था। और दोस्तों ये बात एक तरीके से कहीं पे सच भी है, क्योंकि जो सफारी अपने 4x4 ऑफ रोड कैपेबिलिटीज और रगड लुक्स के लिए जानी जाती थी वो इस नई एसयूवी में मिसिंग था, जो हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या ये सच में सफारी की लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है। दोस्तों मेरे हिसाब से कंक्लूजन तो यही है कि टाटा वालों को अपनी क्लासिक सफारी को फिर से लॉन्च करना चाहिए, जो एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इस समय टाटा वालों के पास कुछ ज्यादा अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज वाली एसयूवीज नहीं है। हालांकि इन्होंने कुछ ही दिनों पहले हैरियर का 4x4 वाला वर्जन लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कि क्या इस पुरानी सफारी को फिर से लॉन्च करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा।